अयोध्या के राजा दशरथ के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो श्री राम के पिता थे, उनका भी बाली से युद्ध हुआ था। क्या हुआ था उस युद्ध में? कौन जीता था उस युद्ध को? कैसे अपना मुकुट हार गए थे राजा दशरथ? सभी बातों को इसी वीडियो में जानेंगे। हिंदुत्व सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकई अस्त्र शस्त्र एवं रथ चालन में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी कहीं भ्रमण के लिए जाते तो कैकई को भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली एवं राजा दशरथ के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोग वश रानी कैकई भी उनके साथ थी। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा। वह इसलिए क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि यदि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में हार राजा दशरथ की ही होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी कि या तो वे अपनी पत्नी कैकई को वहां छोड़ जाएं या रघुकुल की शान अपना मुकुट यहां पर छोड़ जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़ रानी कैकई के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकई को यह बात बहुत दुखी कर गई। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी? यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी कि उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थीं। जब श्री राम जी के राज तिलक का समय आया, तब दशरथ जीव कैकई को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल यही दोनों जानते थे। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया और श्री राम को वन भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मारकर गिरा दिया, उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें। वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। उसके बाद जब राम की सेना लंका पहुंच गई थी और युद्ध के लिए चारों तरफ से लंका को घेर कर खड़े हो गए थे, तब श्री राम ने अंगद को शांति दूत बनाकर लंका में भेजा था। उस समय अंगद ने रावण के सामने शर्त रखा कि अगर उसके सभा में कोई अंगद के पैर को भी हिला सके तो वह श्री राम की ओर से अपना हार स्वीकार कर लंका से वापस चले जाएंगे। रावण के सभी योद्धाओं ने अंगद के पैर को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी से पैर टस से मस नहीं हुआ। फिर दशानन रावण ने अंगद के पैर को उखाड़ने का प्रयास किया, परंतु अंगद पीछे हटकर और रावण का मुकुट लेकर वहां से उड़ गए। यह वही मुकुट था जो राजा दशरथ बाली से हारे थे। तो यह थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।